नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पर उत्तराखंड की सीएम धामी कुछ कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। सबको यहाँ से उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले तो आज देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का और श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवतुल्य उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप देवभूमि में पधारे हैं। इसके साथ ही मैं वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जैसा अभी डॉक्टर सत्यपाल जी यहां से कह रहे थे, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर, जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। किसान पुत्र भी हैं वो। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारे विद्यार्थियों का भी, यहाँ के छात्रों का भी, कि आज उनका उद्बोधन हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थानों के प्रयास के लिए आज लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव तथा लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से आज हमारे देश को हर प्रकार से लाभान्वित करने का काम कर रही है। यह मेरा भी सौभाग्य है कि समय समय पर आपका मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी की इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में जो उन्होंने अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और आप सभी के बीच में आना और आप सबसे जुड़ना, ये मेरे लिए भी प्रेरक है और आनंददायक भी है। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा। उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हम पुनः वही विश्व गुरु का स्थान, उसी स्थान पर आरूढ़ हो पाएंगे जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा कल्पना की। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भी लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है कि वेद आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मैं आज यहाँ आया हूं और ऐसा ये मां सरस्वती का प्रांगण है जहां इतने वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे पूज्य संतगण यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा ही वेदों में जो निहित ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है और इसी आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ G20 में दुनिया का नेतृत्व किया है। आप सब लोगों ने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 का सफल आयोजन देश के अंदर हुआ, जिसमें 112 आउटकम आए, दिल्ली का रेजोल्यूशन पास हुआ। और उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में सीएम धामी स्वयं मौजूद थे और इस दौरान आम जनता के लिए क्या क्या ज़रूरी है उस पर जो है चर्चा की गई है और कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की गई है। कई योजनाओं के बारे में उन्हें बताया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस दौरान कई फैसले लिए गए हैं। ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास वहाँ पर मूल अगर आपका
वहाँ पे निवास है और आपके पास उसका प्रमाण पत्र है, तो आपको किसी और प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कई अहम प्रस्तावों को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। देहरादून सचिवालय में ये बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सीएम धामी ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में औद्योगिक नक्शे के लिए भवन का नक्शा सीडीएस पास करेगा। इससे उद्योगों को नक्शा पास करने में और ज्यादा आसानी होगी और समय की बचत होगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग में 9 पदों को मंजूरी दी गई है। पशु चिकित्सालय में खर्च के लिए चार्ज का 25% जमा करने का भी फैसला लिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग में मुख्य विकास अधिकारी से 2 पद ऊपर के पद और 2 उपायुक्त के पदों पर भी भर्ती करने का फैसला लिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के तहत होने वाली भर्ती के लिए 2 नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। गृह विभाग के तहत विभिन्न पदों पर 327 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रयों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है। अगला मत आवास विभाग का था। अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनुज, कई अहम फैसले लिए गए हैं इस बैठक में जनता के हित के लिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि यूसीसी को लेकर के जो लगातार कवायद चल रही थी उस पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। अब जल्द ही यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू होगा। शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो बजट सत्र और शीतकालीन सत्र जल्दी आहूत किया जाएगा और उस सत्र में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जो पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर के चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो अब कैबिनेट बैठक में इसकी मुहर लग गई है। इसके अलावा अगर बात करें जो करीब 50 वेटरनरी जो वैन है वो भारत सरकार चलाती है, लेकिन अब प्रदेश सरकार करीब 35 वैन खरीदेगी और पूरे प्रदेश में वेटरनरी मोबाइल वैन के तौर पे चलाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो बद्री केदार समिति में भी पदों को स्वीकृत किया गया है। औद्योगिक विकास में भी पदों को स्वीकृत किया गया है। परिवहन निगम की अगर बात करें तो परिवहन निगम में करीब 195 जो मृतक आश्रित थे उनपे जो नौकरी की रोक थी वो हटा दी गई है। अब जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाएगी। इस तरीके के तमाम फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में लिए गए। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी हम लेंगे। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मोदी है ना विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा जोशी ने कहा कि मोदी है ना अभियान की शुरुआत देहरादून महानगर से की जाएगी। कल सीएम धामी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के माध्यम से 2024 के चुनाव के लिए लाखों की तादाद में लोगों को जोड़ा जाएगा और सीएम धामी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोगों को जोड़ा जाएगा, 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी उनको बाहर निकालने की, और कई बार लोग ये भी कह देते थे कि अमीरों के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो अक्सर कोताही बरती जाती है। उस समय मुझे याद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आपके मीडिया के साथियों के सामने मैंने एक बाइट उन्होंने दी थी, मैंने सुना था और मुझे लगता है कि हमारे मोदी है ना कार्यक्रम को बिल्कुल सार्थक एक बताते हुए करती है। उन्होंने कहा था, देखिए मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ, केंद्र की सारी एजेंसियां यहाँ लगी हुई हैं, हमारे पास संसाधनों की हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हमें अमेरिका से कोई मशीन लानी है, हमें हैदराबाद से मशीन लानी है, हमें चिनूक हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड कराना है, हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके साथ ही हमें विश्वास है कि मोदी जी है ना तो हम ये कर पाएंगे। मन से कही गई बात के साथ एक विषय
और जोड़ना चाहता हूं कि आज प्रत्येक भारतवासी को अपने घर में, अपने मन में रात को चैन से नींद में सोते हुए ये मानता ही है कि मोदी है ना। साथ साथ वैश्विक स्तर पर किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी के समय भारत की ओर इस नजर से देखा जाता है कि मोदी है ना। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मध्यस्थता कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मोदी जी के द्वारा विश्व के बड़े बड़े विषयों में की गई है। अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, जहां पर केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 2024 की तैयारी हो रही लोकसभा चुनावों की, वहीं पर उसी की झलक दिखाई दे रही है। मोदी है ना कार्यक्रम के जरिए भी जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार की वही कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और बीजेपी महानगर के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की अगर बात करें तो इन दोनों ने एक हैशटैग मोदी है ना, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोला कि लोगों के मन में हो, लोगों के दिल में हो एक हैशटैग मोदी है ना। इसकी कार्यक्रम की शुरुआत, इस स्लोगन की शुरुआत उत्तराखंड से की जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि हैशटैग मोदी है ना, इसको विश्व स्तर पर ले जाया जाएगा और इसी स्तर पे चूंकि लोकसभा चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव है, उसको किस प्रकार से बीजेपी साध सकती है, जनता तक पहुंच सकती है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो पब्लिक तक कैसे पहुंच पाए, इसको लेकर के हैशटैग मोदी है ना, ये स्लोगन के तहत जन जन तक बीजेपी जाएगी और 2024 की जो तैयारी है उसको लेकर के खासा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल अनुज, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मूल निवासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अब अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीएम धामी ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। सीएम धामी ने भू कानून को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थायी समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता नहीं पड़ती थी स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया है। इस समिति में 5 सदस्य होंगे, जिनकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगी। समिति में शामिल अन्य सदस्यों में भूमि संसाधन विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव और एक वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। समिति को भू कानून की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि सख्त भू कानून से राज्य में अवैध भूमि खरीद बिक्री पर रोक लग सकेगी और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार में विशेष पुलिस बल तैनात है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं सीएम धामी और यहां पर वेद विज्ञान कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे हरिद्वार से देहरादून रवाना होंगे सीएम।
और इसी के मद्देनजर हरिद्वार में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जाने का कार्यक्रम सीएम धामी का वेद विज्ञान कार्यक्रम में शिरकत करनी है और शाम 4:30 बजे देहरादून रवाना होंगे मुख्यमंत्री। हरिद्वार के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। चौपे चौपे पर पुलिस तैनात है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, आपदा प्रबंधन आदि हॉट टॉपिक्स, ज्वलंत विषयों के समाधान खोजने के वैदिक विज्ञान की तरफ लौटना होगा हमको। वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर रूट्स। हमारी जड़ों के वापिस आना होगा हमको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आह्वान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला हूं। उन्होंने आह्वान किया कि वेदों की ओर लौट चले। मुझे ऐसा आज लगता है कि हम सब संकल्प लें कि हम सब वेद, पुराण, जितने भी हमारे विद्या के हमारी सिविलाइजेशनल शिक्षा है उसके साथ में जुड़े। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर आज हम अपनी आत्मा में एक सबक, एक संकल्प लेके जाएं कि चलिए हम सब वेदों की ओर लौट चले, तो इसी का असर इतना होगा कि पूरे भारत का जो सपना है, संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं वेद विज्ञान और संस्कृति के उपस्थित सभी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि आप भारत की ज्ञान परंपरा के ध्वज वाहक हैं। यू आर द टॉर्च बेयरर। आप लीडर हैं और समूचा विश्व इस क्षण के ऊपर में हमारी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती है। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि शैक्षणिक जगत के माध्यम से भारतीय ज्ञान पद्धति की पताका को हमें विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करना है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से हमें राष्ट्र निष्ठा से परिपूर्ण शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है, ताकि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। आज बहुत मेहनत के पश्चात जो G20 की 3 मीटिंग्स, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, 33 पॉलिसियों का बनाना, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को चलाना और सिलक्यारा टनल के चैलेंज को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सबने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया है, हिस्टोरिकल इवेंट बनाया है। और उसके पश्चात जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने हमको एक अलग ही पायदान पर खड़ा किया है, इसमें आप सबका सहयोग, सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों की सीख, उसको मिलाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे लिए बहुत संकल्प बन जाते हैं। अंत में जोर से ताली बजाइए। क्यों घबराते हैं आप ताली बजाने से? अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए।
आज डॉक्टर सत्यपाल जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिस जोश से, जिस आत्मा के स्तर पर उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया। मैं एक बार फिर प्रोफेसर सोमदेव जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको एक सबक सिखाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।